निर्जा मोदी में घुसने की नहीं है, न्याय क्या दिलाओगे आप मेरे को बताओ। गर्वित करता हूं। और आज बहन अमायरा को गए हुए 22 दिन हो गए। 22 दिन बीत जाने के बावजूद भी अभी तक भजनलाल सरकार ने निर्जा मोदी स्कूल के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी है। मेरे भाइयों, मेरी माताएं, बहनों, ये बात भी हमें समझनी होगी कि सरकार में बैठे इतने मंत्री, कांग्रेस सरकार में बैठे इतने नेता, एक भी नेता ने कोई संवेदना प्रकट करने के लिए भी बहन अमायरा के लिए कोई ट्वीट नहीं करा, कोई सोशल मीडिया पे नहीं लिखा। इन नेताओं की संवेदना बिल्कुल मर चुकी है। आप इस बात को समझिए कि कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है और क्यों आज हमको यहाँ सांकेतिक कैंडल मार्च पर शहीद स्मारक पर आना पड़ा। मेरे भाइयों, जो निर्जा मोदी स्कूल है उसका मालिक लाखों करोड़ का धनी है। उसको ये लगता है कि कानून भी मेरा है, सरकार भी मेरी है, सारा सिस्टम भी मेरा है, सब लोगों को मैं खरीद लूंगा, जो भी आवाज उठाएगा उसे भी मैं खरीद लूंगा। और आज उसी का परिणाम है कि कोई भी नेता, जो बड़े बड़े नेता बनते फिरते हैं, एक भी नेता के बयान नहीं आए मेरे भाइयों। और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी उस दिन जब स्कूल में गए तो उनको स्कूल में नहीं घुसने दिया। मदन दिलावर जी, आपकी हैसियत है निर्जा मोदी में घुसने की नहीं है, न्याय क्या दिलाओगे आप मेरे को बताओ। तो शिक्षा मंत्री हो राजस्थान का और स्कूल में नहीं घुस पाए, ऐसे शिक्षा मंत्री को तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। कम जूम करा। और शिक्षा मंत्री ने कोई संवेदना भी व्यक्त नहीं करी। और राजस्थान के डिप्टी सीएम दिया कुमारी जी परिवार के घर गई थी कम कर और परिवार से कहा था कि मेरी संवेदना आपके प्रति है, आपकी बच्ची के प्रति है। लेकिन जब परिवार ने कहा कि आप न्याय दिलाओ, आप डिप्टी सीएम हो, तो मैडम ने कहा कि मेरे में इतनी दम नहीं है कि मैं निर्जा मोदी के खिलाफ बोल सकूं। मेरे भाइयों, शर्म की बात है ये कि डिप्टी सीएम जैसे पद में बैठे लोग बोलने से डर रहे हैं। शर्म की बात है ये। मदन दिलावर शिक्षा मंत्री जैसे लोग बोलने से डर रहे हैं। मदन दिलावर जी, आप शिक्षा मंत्री बड़े बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए, क्या फायदा आपका शिक्षा मंत्री बनने का? काला चश्मा लगा के प्रदेश में घूमते रहते हो। कोई बीमारी है क्या काला चश्मा लगाने की? काम तो करो कुछ। मेरे भाइयों, सीबीएसई ने भी अपनी रिपोर्ट दी है और सीबीएसई ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा है कि बच्ची की जान की जिम्मेदार निर्जा मोदी स्कूल है। पता है कि नहीं पता आपको? बताओ मेरे को आप लोग। जब सीबीएसई की रिपोर्ट ने ये कह दिया कि निर्जा मोदी स्कूल की जिम्मेदारी बनती है, उसके बावजूद भी भजनलाल सरकार ने कौन सी कार्रवाई करी? मैं यहां शहीद स्मारक से कमिश्नर साहब से भी कहना चाहता हूं, कमिश्नर साहब, आप जयपुर के कमिश्नर हो, 22 दिन हो गए बहन अमायरा को गए हुए, क्या आपको भी निर्जा मोदी ने खरीद लिया क्या? क्यों कार्रवाई नहीं हुई निर्जा मोदी के ऊपर? क्यों नहीं बोल रहे कमिश्नर साहब? एक शब्द तो बोल देते कम से कम। भजनलाल जी, आप मुख्यमंत्री हो, आप नहीं बोल रहे। अगर इन नेताओं का बेटा होता तो आप बुरा मत मानना, 2 मिनट में कार्रवाई भी कराते हैं और ये प्रयास करते हैं कि कैसे स्कूल पे कार्रवाई हो। और मेरे भाइयों, निर्जा मोदी वाला इतना पावरफुल है कि सरकार में बैठा व्यक्ति हो, चाहे कोई प्रशासन में बैठा अधिकारी हो, बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा, तो इस बात का आप अनुमान लगा लो कि वो कितना बड़ा व्यक्ति है। दुबई तक इनकी स्कूलें चलती है, पूरे इंडिया में इनका ग्रुप है स्कूलों का। बड़े धन्ना सेठ है, सुरेश मोदी जी नीम का थाना से एमएलए है, उनका भी इस स्कूल में शेयर है। उसके बावजूद भी नीम का थाना की यह बच्ची है
फिर भी उन्होंने कोई बात नहीं बोली, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता। कमिश्नर साहब, आज हमारा ये धरना सांकेतिक था। जो भी लोग बहन हमारा के लिए आज यहां पे आए हैं, मैं मानता हूं कि आपके अंदर इंसानियत जिंदा है। नहीं, नेताओं को तो चुनाव ही लड़ने, न्याय के लिए कोई नहीं बोलेगा। आप लोगों ने अपना समय निकाला है, उसके लिए परिवार की ओर से, हमारी ओर से, अभिभावक संघ की ओर से आपको धन्यवाद है। परिवार से मैं बात कर रहा हूं कि आगे क्या करना है। मेरे भाइयों, सर्व समाज के लोगों, परिवार का मन है, और मैं सर्व समाज के और मेरा समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, अगर बहन हमारा को न्याय नहीं दिला पाए तो ये समझ लेना, आपकी हैसियत राजधानी में कुछ भी नहीं है। आपकी हैसियत इतनी भी नहीं है कि आप मिर्जा मोदी से सवाल पूछ सको। आपकी हैसियत बिल्कुल जीरो है। आज बहन हमारा का परिवार हमारे बीच में बैठा है, और कितने लोग ये हमारे मौजूद हैं। अगर कोई बड़ी सभा की बात होती, कहीं कोई भाषण की प्रतियोगिता होती, तो मेरे को लगता है सारे लोग भाग भाग के चले जाते, और कहीं अगर उपचुनाव होते तो सारे लोग चुनाव लड़ने पहुंच जाते। लेकिन बहन हमारा के लिए शहीद स्मारक पे कोई नहीं आ रहा। मेरे भाइयों, मैं समाज के सभी नेताओं से आज शहीद स्मारक पे अपील कर रहा हूं। नाम मैं किसी का नहीं लूंगा, परिवार की यह सहमति है। ये हमारे क्रांतिकारी साथी मान सिंह भाई बैठे हैं, वो भी बोलेंगे मेरे बाद में, उनकी भी सहमति है कि हम राजस्थान सरकार भजन लाल जी को, पुलिस को और कमिश्नर को हम 10 दिन का समय दे रहे हैं। मेरा मन तो आज ही यहां अनशन पे बैठने का था, मेरा मन तो आज ही यहां इस लड़ाई को लड़ने का था। लेकिन हम सब लोगों की सहमति यह है कि हम 10 दिन का समय भजन लाल सरकार को और दे देते हैं। कमिश्नर साहब, इसको रिकॉर्ड करवा लीजिए, आप सारी पुलिस लगा देना। ये मनोज मीणा रुकेगा नहीं आपकी पुलिस से। 10 दिन बाद में मिर्जा मोदी के गेट पे परिवार के साथ में ये धरना दिया जाएगा, और 10 दिन जैसे होंगे 2 तारीख को मिर्जा मोदी के गेट पे आज मनोज मीणा यह घोषणा कर रहा है, जब तक न्याय नहीं मिलेगा और ये स्कूल बंद नहीं होगी, सरकार इसकी मांग रद्द नहीं करेगी, चाहे मुझे मेरे प्राण भी देने पड़े मिर्जा मोदी के गेट पे। और मिर्जा मोदी का मालिक भी सुन ले, तूने पुलिस खरीदी होगी, तूने प्रशासन खरीदा होगा, अगर तेरे नोट में दम है तो मनोज मीणा को खरीद के दिखा देना, मान जाऊंगा तेरे पास नोटों की बोरियां रखी है। 2 तारीख को सर्व समाज से मेरी अपील है, और खासतौर मेरे समाज के सभी नेताओं से अपील है कि 2 तारीख को मिर्जा मोदी के गेट पे अगर आप लोग परिवार के साथ खड़े नहीं होते हो तो ये मत कहना कि हमें 3 साल बाद चुनाव लड़ना है। ये मत कहना चुनाव में हमें चुनाव लड़ना है। और मैं सभी नेताओं से कह के जा रहा हूं, आप लोगों को आना है, और जो आज लोग आए हैं उनसे मैं कह के जा रहा हूं, आप जितने भी आए, ठीक बात है, आपने समय निकाला, लेकिन 2 तारीख आप नोट कर लीजिए, समय आप 11 बजे नोट कर लीजिए, और परिवार के साथ मिर्जा मोदी के गेट पे हम बैठेंगे। जब तक परिवार हमारे साथ है, इस लड़ाई में परिवार के कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई को मेरे भाइयों लड़ने का काम करेंगे। चाहे भजन लाल जी कितनी ताकत लगा ले, चाहे कितनी पुलिस लगा ले, लेकिन हम चाहते हैं कि आगे कोई और हमारा नहीं बने। हम चाहते हैं आगे और ऐसी कोई घटना नहीं हो, और हम चाहते हैं, विष्णु मोदी ये सोचता है कि मैं तो बीजेपी से साठगांठ रखता हूं, और ये जो नीम का थाना का विधायक सुरेश मोदी है, ये सोचता है मैं कांग्रेस से साठगांठ रखता हूं। आप दोनों की साठगांठों को हम देख लेंगे और आपका दिमाग ठीक कर देंगे। 2 तारीख को आगे से नहीं कहेंगे लोग कि मिर्जा मोदी पैसे वाला है, होगा पैसे वाला। 2 तारीख को मिर्जा मोदी पे ताला भी लगाएंगे, अनशन पे भी बैठेंगे,
लेकिन 10 दिन का समय राजस्थान सरकार और राजस्थान पुलिस को है कि या तो स्कूल की मान्यता रद्द हो या स्कूल के आप ताला लगाओ, और नहीं तो आप तैयार रहो। और पूरा राजस्थान, मुझे भरोसा है कि बहन हमारा की न्याय की लड़ाई में साथ आएगा और पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। आप लोगों से मेरा ये आखिरी निवेदन है कि आप लोगों को उस दिन पहुंचना है। अभी मैं चाहूंगा कि मान सिंह भाई वहां से आए।